understanding, I am very tired. I only have 2 books. Let me discuss about this issue. आप भी दिखाए गए सेंटेंसेस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं? अगर करते हैं तो जस्ट स्टॉप यूजिंग दोज, क्योंकि ये सेंटेंसेस बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, अभी जो सेंटेंसेस आपने स्क्रीन पे देखे और ऐसे और भी सेंटेंसेस मैं आपको इस आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में बताने वाली हूँ, जो दिखने में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, बट इंटरेस्टिंग ये है कि ये गलत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो जनरली लोग इंग्लिश बोलते समय करते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्वाइप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आप भी इन मिस्टेक से बचे, ना केवल बोलते हुए बल्कि लिखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक जो सभी करते हैं। हैबिट होती है कि हम अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो कुछ भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, उस नेटिव लैंग्वेज से, मतलब जो घर में हम भाषा बोलते हैं, उससे हम इंग्लिश को जब कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम वर्ड टू वर्ड करते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। अब मैं समझ रही हूँ को कैसे ट्रांसलेट करूंगी इंग्लिश में? आई एम अंडरस्टैंडिंग। बट आई एम अंडरस्टैंडिंग एक गलत सेंटेंस है। अंडरस्टैंडिंग को हम कभी भी जीरेंड फॉर्म में या आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो गलत जगह पे यूज करना, मतलब ओनली एक मॉडिफायर है, ठीक है। तो ओनली का यूज आप उसी नाउन से पहले कीजिए जिस नाउन को आप स्ट्रेस दे रहे हैं या जिस संज्ञा को आप जोर देना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई ओनली हैव 2 बुक्स, आई हैव ओनली 2 बुक्स। दोनों का सेंटेंस जो है, ओनली के प्लेसिंग की वजह से दोनों का मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओनली को बिल्कुल सही जगह पर रखें। मेरे कहने का मतलब है, आप जिस नाउन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, स्ट्रेस देना चाहते हैं, ओनली उसे नाउन से पहले आना चाहिए। ओनली को हम कहीं भी सेंटेंस में अगर रखते हैं तो हमारा मीनिंग कुछ का कुछ निकल सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक। की भाषा इंग्लिश नहीं है, जिनकी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, ज्यादातर लोग ना किसी भी बात को स्ट्रेस देने के लिए ना वेरी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मैं बहुत थकी हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम वेरी टायर्ड। सो बहुत ज्यादा वेरी का यूज अवॉइड करें। इंस्टेड आप दूसरे शब्दों का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम ड्रेन्ड। इसके लिए आपको अपनी वोकैबुलरी पर काम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक। लेट मी डिस्कस अबाउट दिस इशू। ये बहुत कॉमन है, डिस्कस के साथ लोग ना अबाउट लगाते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप डिस्कस वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो उसके आगे आप अबाउट नहीं लगा सकते हैं, वो ग्रामेटिकली गलत होगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं, लेट मी डिस्कस दिस इशू। अब चलिए चलते हैं दूसरे नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक। इंग्लिश में ना 2 बड़े छोटे छोटे प्यारे शब्द हैं जो दिखने में एक जैसे लगते हैं, जिनका यूज भी लगभग एक जैसा होता है, बट यूज अलग अलग है। टू एंड वेरी। मैं आपको बता दूं, टू और वेरी बिल्कुल अलग टर्म्स हैं, इन्हें इंटरचेंज करके आप यूज ना करें। टू को हम जनरली नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। टू को यूज करते हैं जब हम कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें मुसीबत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर आप TOO2 का यूज करेंगे। बट अगर आप पॉजिटिव सेंस में यूज करें तो आप वेरी का यूज करें। होप आपको वीडियो में दिखाए गए पॉइंट्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं ऐसे ही आपके लिए प्यारे अच्छे यूजफुल कंटेंट लेकर आती रहूं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक। अच्छा, आपने सुना होगा जब कभी भी ऐसे कॉन्वर्सेशन होती है ना, तो हम कहते हैं ना, आई एम फीलिंग मोर बेटर, दिस इज मोर बेटर, है ना? सुना है ना? अब यहाँ पर मोर बेटर कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो बेटर है ना, वो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है। तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर कोई वर्ड है तो हम वहां पर मोर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ दिस इज
मोर ब्यूटीफुल, तो ये ठीक है क्योंकि ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में है, हमें उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए वहां पर मोर लगाना पड़ेगा। बट बेटर इटसेल्फ इज अ कंपैरेटिव डिग्री, तो वहां पर मोर को लगाकर आप उसे गलत बना रहे हैं। होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आई एम हैविंग अ कार। हैव का यूज पोजीशन शो करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप फन के सेंस में या खाने के सेंस में यूज कर रहे हैं तो आप आई एम हैविंग पिज्जा बोल सकते हैं। बट अगर आप अपना बिलोंगिंगनेस दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि मेरे पास क्या चीज है क्या नहीं है, तो वहां पर आप हैविंग नहीं यूज कर सकते हैं। वहां पर आप सिंपल बोल सकते हैं आई हैव दिस, आई हैव दैट। ये बहुत छोटे छोटे कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं जो जनरली लोगों को पता नहीं होते हैं। तो वीडियो को अगर आप पूरा देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ज्यादातर लोग ना बोरो और लेंड को ना मिक्स कर देते हैं क्योंकि दोनों का मतलब समझा जाता है लेने के सेंस में। क्या मैं आपसे ये ले सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन, कैन आई लेंड योर पेन? नहीं। बोरो और लेंड में एक छोटा सा डिफरेंस है। बोरो कब यूज करते हैं? जब आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं, ठीक है। और जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं वहां पर लेंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, कंफ्यूजन होती है फ्यू और अ फ्यू, ठीक है। लोगों को लगता है फ्यू अ फ्यू बिल्कुल सिमिलर है, बट ऐसा नहीं है। फ्यू का यूज अगर आप किसी सेंटेंस में कर रहे हैं तो वहां पर सेंस आएगा ना का, मतलब बिल्कुल नथिंग या ना के बराबर। बट अगर आप अ फ्यू का यूज कर रहे हैं तो मतलब वहां पे कुछ क्वांटिटी होने के चांसेस हैं, थोड़ा बहुत वहां पर क्वांटिटी हो सकती है। तो आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। लास्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम ज्यादातर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर जो भी हमारी मदर टंग है उससे इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं और वहां पे गलतियां हो जाती हैं। कई बार तो सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक होते हैं बट समटाइम्स गलती होती है। एग्जाम्पल देखिए, वो मेरा सर खा रही है, शी इज ईटिंग माई हेड। ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, अवॉइड कीजिए इसे। इंस्टेड आप बोल सकते हैं शी इज बॉदरिंग मी। होप आपको आज जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेटिव लगे होंगे अगर आपने वीडियो पूरी देखी है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे नहीं हैं तो आप मिस कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। वीडियो को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं कैसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।